जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं भारतीय उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, जो कि आप चाहे कौन से भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 61 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, और बाकी सभी सुमेलित हैं। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, ये भी सही है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण किया जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, जबकि डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर करें। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तो ये सभी चुनाव लड़ सकते हैं पद पर रहते हुए भी, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हैं, कृपया कमेंट करके बताइए। एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? तो दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न शर्तें होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों लाभ के पद पर ना हो। भारतीय उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वह कौन से भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य ना हो, वह चुनाव लड़ सकता है। ए बी और दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मूल कर्तव्य के बारे में अध्ययन किया था, और आज इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं भारतीय उपराष्ट्रपति से के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, लोकसभा और विधानसभा के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो दोस्तों, भारतीय उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको पहले से ही किसी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, भारतीय उपराष्ट्रपति को उसकी गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।
ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों चाहे आप कौन से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस, सेकंड ग्रेड सीटेट, एसएससी जीडी, आरपीएफ भर्ती परीक्षा, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय। चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो, उपराष्ट्रपति चाहे राष्ट्रपति, तो इसकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों भारतीय उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, तो उसके द्वारा अभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए दोस्तों राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति किसका प्रधान सभापति होता है? तो दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है और यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि बाकी ऑप्शन 2 और 3, 4 ये सभी मूल कर्तव्य हैं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना, ये सभी मूल कर्तव्य के अंतर्गत गिने जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य में ऑप्शन 3 ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है और बाकी सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत गिने जाते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A 51 क में दिए गए हैं। देश की रक्षा करना, राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा करना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी नागरिकों का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य हैं। जबकि ऑप्शन 3 ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो दोस्तों संविधान में पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11 मौलिक कर्तव्य कर दिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1986 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जोड़ दिया गया है, जो कि शिक्षा अनिवार्य है। तो दोस्तों संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए नहीं है, किसके लिए हैं? तो ये दोस्तों भारतीय सभी नागरिकों के लिए हैं। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें, आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे।